हजारों साल पहले का मिस्र, जब नील नदी के किनारे फैली धरती सोने की तरह चमक रही थी और लोग मानते थे कि उनके बीच भगवान चलते हैं। यह वो समय था जब इंसान और देवता साथ रहते थे। देवता इंसानों से अलग थे, उनसे ऊंचे, ताकतवर और उनकी नसों में खून की जगह सोना बहता था। उस समय मिस्र पर शासन कर रहे थे देवता ओसिरिस। ओसिरिस को लोग एक दयालु और न्यायप्रिय राजा मानते थे। उनके शासन में लोग खुशहाल थे, खेतों में अनाज लहलहाता था, नील नदी भरपूर बहती थी और अपराध लगभग ना के बराबर था। ओसिरिस का बेटा था होरस, बाज जैसी आंखें और ऊंचा कद वाला, जो अगला राजा बनने वाला था। और एक भाई था सेठ, रेगिस्तान का भगवान। लेकिन सेठ नील की हरियाली, लोगों की खुशी और भाई की लोकप्रियता से जलता था। वो चाहता था कि पूरा मिस्र उसके अधीन हो और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन मिस्र की राजधानी में भव्य समारोह हुआ, क्योंकि उस दिन होरस को राजा बनाने का दिन था। मंदिर सोने और लाल रेशमी कपड़ों से सजाया गया था। घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और हवा में खुशबूदार धूप जल रही थी। होरस को ओसिरिस ने सामने बुलाया और सभी देवता व इंसान देख रहे थे कि कैसे वह अपने बेटे को मिस्र का अगला शासक घोषित करेगा। लेकिन तभी मंदिर के बड़े दरवाजे धमाके से खुले, धूल का बादल उठा और अंदर आया सेठ, काले और सोने के कवच में, एक भयानक भाले के साथ। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि ठंडा क्रोध था। सब चुप हो गए। सेठ ने मंच पर चढ़ते हुए कहा, भाई, ये सिंहासन मेरा हक है। रेगिस्तान में मैंने भी उतना ही खून पसीना बहाया है जितना तुमने। मैं तुम्हारे बेटे से ज्यादा ताकतवर हूँ। ओसिरिस ने शांत स्वर में कहा, सेठ, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिला है, रेगिस्तान तुम्हारा है, लेकिन मिस्र ये होरस का होगा। ये सुनते ही सेठ का चेहरा और सख्त हो गया। अचानक उसने अपने भाले को घुमाया और ओसिरिस के सीने में घोंप दिया। पूरा हॉल चीखों से भर गया। देवताओं के सोने जैसी खून की धारें फर्श पर फैल गई। होरस गुस्से से चीखा और सेठ पर टूट पड़ा, लेकिन सेठ ने चालाकी से उसकी आंखें छीन ली। होरस अंधा और घायल होकर गिर पड़ा। सेठ ने ओसिरिस का ताज अपने सिर पर रख लिया और घोषणा की कि अब मिस्र का नया राजा वही है। उसने आदेश दिया कि जो उसका विरोध करेगा उसे मौत दी जाएगी। लोग डर के मारे चुप हो गए और देवता भी उसकी ताकत के सामने असहाय हो गए। सेठ का शासन शुरू होते ही मिस्र बदल गया। नील नदी का पानी कम होने लगा, खेत सूख गए और लोग भूख से मरने लगे। सेठ ने कई देवताओं को मारकर उनके शक्तिशाली अंग अपने शरीर से जोड़ लिए ताकि कोई उसे हरा न सके। उसने एक नया कानून बनाया, जो परलोक जाएगा उसे अपने सारे धन का आधा हिस्सा चढ़ावे में देना होगा, वरना उसे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। गरीब लोग और ज्यादा दुखी हो गए। इसी समय एक गरीब इंसान था, बेक। बेक एक चालाक, फुर्तीला और निडर चोर था। वह अपनी बुद्धि से अमीरों के घर से सोना चुरा लेता और अपनी प्रेमिका जाया को खुश रखने की कोशिश करता। जाया और बेक दोनों अनाथ थे और बचपन से ही एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन अब सेठ के शासन में जाया को एक गुलाम की तरह राजा के मुख्य आर्किटेक्ट उर्सू के घर में काम करना पड़ता था। उर्सू क्रूर और लालची था और जाया को हमेशा डराता धमकाता रहता था। बेक रोज जाया से चोरी छिपे मिलने आता और एक दिन उसने उससे कहा, हम यहाँ से भागेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें आजाद कराना होगा। जाया ने उसे एक रहस्य बताया। उर्सू के पास होरस की एक आंख है, जिसे सेठ ने छीनकर अपने वफादार को दे दिया था। अगर वो आंख होरस को मिल जाए तो शायद वो सेठ से लड़कर मिस्र को आजाद करा सके। बेक ने तय किया कि वह आंख चुराएगा। वह रात के अंधेरे में उर्सू के महल में घुसा। महल में जाल, तीर चलाने वाली मशीनें और पहरेदार थे, लेकिन बेक अपनी चतुराई और तेजी से सबको चकमा देता हुआ आगे बढ़ा। आखिर उसने सोने के डिब्बे में रखी हुई होरस की चमकदार सुनहरी आंख ढूंढ ली। लेकिन जैसे ही वो भागने लगा, अलार्म बज उठा और महल में हलचल मच गई। बेक किसी तरह भागकर जाया के पास पहुंचा और दोनों रेगिस्तान की ओर भागने लगे ताकि होरस को ढूंढकर आंख दे सके। लेकिन तभी उर्सू के सैनिकों ने पीछा किया। घोड़े दौड़ते हुए पास आ रहे थे और तीर हवा चीरते हुए निकल रहे थे। एक तीर जाया को लगा और वो बेक की बाहों में गिर गई। बेक के सामने उसकी प्रेमिका मर गई और वो उसे बचा नहीं सका। दुख और गुस्से से भरा बेक रेगिस्तान में निकल पड़ा और अंततः उसने होरस को ढूंढ निकाला, जो अपने मंदिर में छिपा हुआ था, अंधा और टूटा हुआ। बेक ने आंख उसके सामने रखी और कहा, मेरी प्रेमिका मर चुकी है, तुम सेठ को हराओ और मुझे उसे परलोक से वापस लाने में मदद करो। होरस ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गया, क्योंकि उसे भी अपना सिंहासन और पिता का बदला लेना था। और यहीं से शुरू हुई मिस्र को आजाद कराने की एक असंभव सी यात्रा, जिसमें एक चोर और एक अंधा देवता साथ होंगे, एक बदले के लिए
दूसरा अपने प्यार के लिए। सूरज जैसे सिर पर आग बरसा रहा था। ऊपर बैठे थे और उनके चारों ओर बस सुनहरी रेत फैली थी। हवा गर्म थी, इतनी गर्म कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बेक इस सफर से जल्दी थक जाता है, लेकिन होरस देवता होने के बावजूद अपनी दोनों आंखें खोने के बाद काफी कमजोर हो चुका था। उसकी एक आंख तो बेक ने लौटा दी थी, लेकिन दूसरी अभी सेठ के पास थी। होरस ने बेक से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए इंसान, अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मौत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। बेक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मौत तो मेरे प्यार को पहले ही ले गई। अब मैं डरने नहीं आया हूँ। सौदा याद रखो, मैं तुम्हें सिंहासन दिलाने में मदद करूंगा और तुम मुझे जाया को परलोक से वापस लाने में मदद करोगे। होरस ने हल्की मुस्कान दी, कहा ठीक है। होरस जानता था कि सेठ को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि ज्ञान भी चाहिए, और ज्ञान के देवता थे थोथ, एक बुद्धिमान रहस्यमय देवता जो रेगिस्तान के बीच एक गुप्त मंदिर में रहते थे। कहा जाता है कि थोथ के पास मिस्र का सबसे पुराना मानचित्र है, जिसमें स्वर्ग, नर्क और देवताओं की रहस्यमय जगहों का पता है। दोनों उनकी तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ा। रेगिस्तान में छुपे विशाल बिच्छू, गर्म रेत और चोरों के गिरोह, लेकिन बेक की चालाकी और होरस की ताकत से वे वहां से बचकर निकलते हैं। आखिरकार वे एक ऊंचे पहाड़ जैसे चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां थोथ का मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर विशाल पत्थर के पक्षी बने थे, जिनकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वे जिंदा हो। अंदर जाकर उन्होंने थोथ को देखा, ऊंचा कद, पक्षी का सिर और एक हाथ में चमकती हुई छड़ी। थोथ ने उन्हें देखते ही कहा, मुझे पता था तुम आओगे होरस, लेकिन मैं किसी युद्ध में शामिल नहीं होता। होरस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन थोथ को मनाना आसान नहीं था। तभी बेक सामने आया और अपनी चालाक बातों से थोथ की जिज्ञासा जगाई। अगर सेठ जीत गया तो तुम्हारा ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी किताबें जल जाएं और तुम्हारे मंदिर रेगिस्तान में गल जाए? थोथ कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने मानचित्र लाकर दिया और कहा, ये रास्ता तुम्हें उस पिरामिड तक ले जाएगा जहाँ से सूर्य देव रा ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। अगर तुम रा से मदद मांग सकते हो तो शायद सेठ को रोका जा सके। होरस और बेक ने मानचित्र का रास्ता पकड़ा और एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां से उन्हें एक सुनहरी सीढ़ी आसमान की ओर जाती दिखाई दी, जो सीधा रा के पवित्र जहाज तक ले जाती है। रा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता थे, जो हर रात अंधकार के राक्षस एपेप से लड़ते थे ताकि दुनिया नष्ट ना हो। जब वे रा के जहाज पर पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े लेकिन बेहद ताकतवर देवता को देखा। लंबा सुनहरा कवच, आंखों में आग और हाथ में एक विशाल भाला। रा ने कहा, सेठ तो मेरा भी बेटा है, लेकिन वह लालच में अंधा हो चुका है। मैं तुम्हें सीधे मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें उसकी हार का एक तरीका बता सकता हूँ। रा ने उन्हें बताया कि सेठ ने विभिन्न देवताओं के अंग लेकर अपने शरीर को अजेय बना लिया है। रेगिस्तान का बल, तूफान का पंख, नील का जल और किसी का कवच। अगर तुम ये अंग उससे छीन लो तो वह नश्वर बन जाएगा। रा ने उन्हें एक जादुई भाला दिया, जिससे किसी भी देवता को चोट पहुंचाई जा सकती है। रा के जहाज से उतरते ही वे फिर से रेगिस्तान में आ गए, लेकिन उनका पीछा कर रही थी सेठ की सेनाएं। काले कवच पहने योद्धा, विशालकाय रेगिस्तानी जीव, और उनके बीच थी सेठ की पत्नी हथौर, प्रेम और आकर्षण की देवी, जो पहले होरस से प्रेम करती थी लेकिन अब सेठ के साथ थी। हथौर ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेक ने अपनी फुर्ती से उसे चकमा दे दिया। जब बेक और होरस आगे बढ़ने लगे तो होरस और हथौर की नजरें मिली। उसमें अतीत की एक हल्की सी पीड़ा दिखी। हथौर ने धीरे से कहा, होरस, मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती, लेकिन सेठ बहुत ताकतवर है। अगर तुम उससे टकराए तो। होरस ने उसकी बात काट दी, मैं इसको उसके हवाले नहीं कर सकता। अगला पड़ाव था नील नदी के किनारे स्थित एक मंदिर, जहाँ से उन्हें सेठ के अगले चुराए गए अंग का सुराग मिलना था। लेकिन मंदिर की रक्षा कर रहे थे विशाल सर्प, इतने बड़े कि उनका एक एक दांत इंसान के कद जितना लंबा था। बेक ने अपनी चतुराई और होरस ने अपनी ताकत से इन सांपों को हराया, लेकिन इसमें काफी ऊर्जा खर्च हो गई। मंदिर के अंदर उन्हें पता चला कि सेठ ने पहले ही वह हिस्सा किसी और से छुपा कर रख दिया ताकि कोई उसे छीन ना सके। अचानक हथौर वहाँ आ गई। वो चुपके से आई थी ताकि सेठ को खबर ना हो। उसने कहा, तुम्हें परलोक में जाने का रास्ता चाहिए बेक, और तुम्हें सेठ के गुप्त किले का रास्ता चाहिए होरस। मैं तुम्हें दोनों रास्ते बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले उसने एक वादा मांगा। अगर होरस जीत गया तो वह हथौर को उसके श्राप से आजाद करेगा, क्योंकि हथौर पर एक प्राचीन श्राप था जो उसे हमेशा अंधकार में खींच लेता था। बेक और होरस ने उसकी शर्त मान ली। अब उनके पास था रा का भाला, थोथ का मानचित्र और हथौर की जानकारी, लेकिन समय कम था। सेठ ने पहले ही एक विशाल पिरामिड बनवा लिया था, जहाँ वह देवताओं की शक्ति को एकत्रित कर रहा था। अगर उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह अमर और अजय हो जाएगा। होरस ने बेक की ओर देखा और कहा, अब जो होने वाला है उसमें हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। बेक ने हल्की मुस्कान दी, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूँ होरस, अब खोने को कुछ नहीं है। और फिर दोनों निकल पड़े, एक चोर और एक देवता,
मिस्र के सबसे बड़े युद्ध की ओर। आसमान में तारों की हल्की चमक, लेकिन दूर कहीं एक अजीब सी जगह लाल रोशनी उठ रही थी। वो थी सेठ के पिरामिड से निकलती शक्तियां, इतनी ताकतवर कि आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में एक डरावना कंपन महसूस हो रहा था। बेक और होरस उसी दिशा में बढ़ रहे थे। उनके पास रा का भाला था, थोथ का मानचित्र था और हथौर की दी हुई जानकारी, लेकिन वो जानते थे जैसे ही वे पिरामिड के पास पहुंचेंगे, सेठ को उनकी खबर हो जाएगी। सेठ का पिरामिड एक सामान्य इमारत नहीं था। उसकी ऊंचाई बादलों को छू रही थी और उसकी सतह पर सोने की प्लेटें लगी थी जो चांदनी में डरावना तेज फैला रही थी। चारों ओर रेगिस्तानी योद्धा और विशाल जीव पहरा दे रहे थे, आधे इंसान आधे जानवर जैसे सैनिक जिनकी आंखों में बस खून की प्यास थी। पिरामिड के शीश पर सेठ खड़ा था, काले और सोने के चमकदार कवच में, जिसकी हर परत किसी न किसी देवता से बनी थी। उसकी पीठ पर तूफान के पंख, हाथ में बिजली जैसी चमकता भाला और उसके चेहरे पर एक अजय योद्धा का आत्मविश्वास। जैसे ही बेक और होरस पास पहुंचे, शेर के सैनिकों ने हमला किया। हवा में तीर और आग के गोले उड़ने लगे। होरस ने अपनी ताकत से कई सैनिकों को पीछे धकेला, जबकि बेक अपनी फुर्ती से जालों और वारों से बचता रहा। लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई। पिरामिड के द्वार से निकल आए दो विशाल सर्प, जो रेगिस्तान के देवता एपेप के अनुचर थे। उनके मुंह से आग निकल रही थी, उनकी आंखें लाल चमक रही थी। यही वह पल था जब हथौर आगे गई। उसने अपने कंगन उतार दिए जो उसे श्राप से बचा रहे थे। अब अंधकार मुझे ले जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, उसने कहा और अपने आकर्षण की शक्ति से सांपों का ध्यान भटका। सर्प उनकी ओर खिंच गए और वो खुद को अंधकार की दुनिया में गिरा दी, उन्हें अपने साथ खींचते हुए। होरस चिल्लाया, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हथौर ने अपनी जान देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया था। पिरामिड के भीतर घुसते ही दोनों ने देखा कि सेठ अपने अनुष्ठान के अंतिम चरण में है। वह देवताओं की शक्तियों को अपने शरीर में मिला रहा था और हर मंत्र के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट, जमीन पर दरारें और मंदिर की दीवारों से निकली सुनहरी रोशनी इस बात का संकेत दे रही थी कि अगर अनुष्ठान पूरा हो गया तो कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। होरस ने दहाड़ लगाई और सेठ पर हमला किया। उनके भाले टकराया और इतनी तेज आवाज आई कि पिरामिड की दीवारें कांप गई। सेठ ने हंसते हुए कहा, भतीजे, तुम सोचते हो कि एक आंख और एक इंसान तुम्हें जीत दिला देंगे? मैं अमर हूँ। जब देवता एक दूसरे से भिड़ रहे थे, बेक चुपके से पिरामिड की ऊपरी मंजिल पर चढ़ जाता है। वहां एक विशेष स्थान पर होरस की दूसरी आंख रखी थी। सेठ ने उसे अनुष्ठान के दौरान शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया था। बेक ने तीरों और जानों से बचते हुए वह आंख उठा ली और नीचे कूद गया। होरस और सेठ के बीच जोरदार लड़ाई चल रही थी। होरस कई बार जमीन पर गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। तभी बेक ने उसकी ओर दूसरी आंख फेंकी। होरस ने उसे अपनी जगह लगाया और अचानक उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब होरस के पास उसकी पूरी शक्ति थी। उसकी आंखों से सुनहरी किरणें निकली, पंख फैल गए, वह आसमान में उड़ गया। सेठ भी अपने पंख फैलाकर ऊपर उड़ा और दोनों ने हवा में भयंकर लड़ाई की। आसमान में बिजली चमक रही थी और उनकी टक्कर से आग के गोले गिर रहे थे। आखिरकार होरस ने रा का भाला उठाया और सेठ के कवच में एक जगह वार किया, ठीक वही जहां उसकी चुराई हुई शक्तियों का मेल था। भाला अंदर घुसते ही सुनहरी रोशनी फटी और सेठ की शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। सेठ ने गिरते हुए कहा, मैंने सिर्फ वो लिया जो मेरा हक था, लेकिन उसकी आवाज हवा में खोकर रह गई और उसका शरीर रेगिस्तान की रेत में समा गया। सेठ की मौत के साथ ही पिरामिड का जादू टूट गया। आसमान साफ हो गया, नील नदी का पानी फिर से भरने लगा और लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। होरस अब मिस्र का असली राजा बन चुका था, लेकिन वह जानता था उसकी जीत अकेले की नहीं है। ये जीत बेक की बहादुरी, हथौर के बलिदान और उन सभी की वजह से थी जिन्होंने सेठ के खिलाफ खड़े होने का साहस किया था। होरस ने अपना वादा निभाया। वह बेक को परलोक के द्वार तक ले गया, जहाँ मृतकों की आत्माएं अनंत यात्रा पर जाती हैं। वहां उन्होंने जाया को देखा, शांत लेकिन उदास। मौत के देवता ने कहा, अगर उसे वापस भेजा गया तो तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। बेक ने बिना सोचे कहा, मेरी आत्मा उसे दे दो। लेकिन होरस ने बीच में कहा, नहीं, वह मेरी जीत का हिस्सा है, मैं अपनी शक्ति से उसे वापस लाता हूँ। एक सुनहरी रोशनी जाया पर पड़ी और वह जीवित होकर बेक के पास लौट आई। मिस्र फिर से हरा भरा हो गया। होरस सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसने पहले से अलग शासन करने की कसम खाई, ऐसा शासन जिसमें इंसान और देवता बराबर हों। बेक और जाया को उसने अपने सबसे करीबी सलाहकार बना लिया और थोथ को ज्ञान का संरक्षक घोषित किया। रेगिस्तान की रेत पर सूरज उग रहा था और उसकी किरणें ऐसे लग रही थीं जैसे एक नए युग की शुरुआत हो रही हो। कहानी खत्म हुई, लेकिन मिस्र की गाथा हमेशा जीवित रही।